अब इस चीज को समझो कि एक क्वेश्चन है, व्हाई डज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजेज। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों अराइज होता है किसी भी इकोनॉमी में, ठीक है, आर्थिक समस्याएं क्यों उत्पन्न हो रही है, इसके पीछे का हम सिंपल सा लॉजिक बताते हैं, है ना। बुक वगैरह में पढ़ोगे 5 लॉजिक दिया रहेगा, मेरे तरफ से एक एक्स्ट्रा 6 लॉजिक हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक होता है क्या कि ह्यूमन वांट्स जो है अनलिमिटेड है। ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड, जैसे तुम सोच के देखो अपने मन में, है ना, कुछ भी हम लोग चाहते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि मुझे अभी अगर सब पूछा जाए कि मुझे क्या चाहिए, तो हम बोलेंगे मुझे बुक चाहिए, ठीक है। जैसे मुझे बुक मिल जाएगा उसके बाद फिर हम कोई नया डिमांड कर देंगे। मान लेते हैं हम कॉपी का डिमांड कर दिए, ठीक है ना, कॉपी हो गया तो हम कपड़े का डिमांड कर दिए, है ना। मतलब एक वांट्स के फुलफिल होते ही हम दूसरा डिमांड फिर से अरेंज कर देते हैं, मतलब हम फिर से मेरा एक नया नीड्स क्रिएट हो जाता है। ऐसा नहीं कि मेरा नीड्स नहीं है, नीड्स होता है, लेकिन सामने वाला जब पूछता है तो एक के बाद एक हम लोग सामने रखते चले जाते हैं। क्लियर है? मतलब ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है, ठीक है। एक की पूरा होते ही दूसरा अपने आप आ जाता है सामने। ये हो गया क्या, मेरा पहला समस्या, ठीक है। अगर तुमको चाहते हो कि मेरा समस्या नीड्स को अगर हम लोग कम कर ले, ठीक है, अपने ह्यूमन वांट्स को अगर अनलिमिटेड से लिमिटेड कर दे तो समस्या खत्म। क्लियर? लिमिटेड कहने का मतलब क्या कि मेरे रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग हम कर लें तो समस्या ही नहीं रहेगा, ठीक है। अब सेकंड पे हम चर्चा करते हैं, ये हो गया मेरा फर्स्ट, ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड, ठीक है ना। सेकंड टॉपिक, ठीक है, कि रिसोर्सेज हमारा क्या है, सोसाइटी में लिमिटेड है। मान लेते हैं तुम्हारे पास पैसा है, तुम्हारे पास 10 रुपए है, 10,000 है, 10 लाख है, 10 अरब है, जितना भी एक लिमिटेड मात्रा में होगा, ठीक है। उतना के खत्म होते ही, ठीक है, फिर आपके पास जितना रिसोर्सेज है उतना ही तक आप कोई वांट्स को फुलफिल कर पाओगे। जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल मेरे पॉकेट में 100 रुपया है, ठीक है, लेकिन मुझे फॉर्म भरना है, ठीक है, या 100 मुझे नाश्ता मान लो करना है, तो 100 रुपया के अंदर जो आएगा वहां तक हम 100 रुपया को खर्च करने से पहले सोचेंगे ना, ठीक है, कि कहाँ कहाँ इस पैसे का खर्च करें ताकि हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सके रिसोर्सेज का। क्लियर है? कोई भी रिसोर्सेज, जैसे मान लेते हैं कि अभी हम बताएं मुझे नाश्ता करना है, तो हम सोचेंगे कि 100 रुपया को हम किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करें ताकि मुझे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। क्लियर? ठीक है। लेकिन अब ये एग्जाम्पल सोच के देखो, जो बहुत बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनके लिए 100 रुपया खर्च करने से पहले सोचेंगे क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि उनके पास उस रिसोर्सेज से जितना भी छोटा मोटा वांट्स है वो आसानी से पूरा कर सकते हैं, उसके बिहाफ में उनके पास रिसोर्सेज क्या है, अनलिमिटेड, ठीक है। उसके बिहाफ में हम बोल रहे हैं, ठीक है, जो छोटा छोटा वांट्स है उसके बिहाफ में। लेकिन ऐसा नहीं, जब उनको खर्च करने की बात आती है तो उनके पास भी बहुत बड़ा बड़ा नीड्स है, तो उसके लिए फिर रिसोर्सेज क्या है वहां पर दिखेगा, लिमिटेड। क्लियर है? तो एक तरह से ओवरऑल हम लोग ध्यान रखेंगे कि रिसोर्सेज हमारा क्या है, लिमिटेड है। लेकिन हाँ, जिस दिन मेरा रिसोर्सेज अनलिमिटेड हो गया, ठीक है, मतलब जरूरत के हिसाब से, तो हम ये कह सकते हैं कि मेरे पास इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है? चलिए ओके, ये हो गया मेरा लिमिटेड रिसोर्सेज। तीसरा है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस कहने का मतलब क्या है, देखो ये दोनों के कारण ही ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्रिएट होता है। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्या है, मुझे चुनाव करना पड़ रहा है, ठीक है। जैसे मेरे पास 1000 रुपया ही है, मुझे फॉर्म भी भरना है, दवा भी लेना है, बुक भी लेना है। अब बताओ इसमें से हम सबसे पहले किसको चुनेंगे? ऐसा क्यों हुआ? मेरे पास अनलिमिटेड वांट्स है तो 3 वांट्स मेरे पास अभी सामने फिलहाल आ गया, लेकिन मेरे पास पॉकेट में कितने हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज, 1000 रुपया ही है ना। अगर लिमिटेड रिसोर्सेज नहीं रहता तो कोई दिक्कत ही नहीं था, है ना। लिमिटेड रिसोर्सेज मेरे पास नहीं होता, मेरे पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज होता, कोई दिक्कत होता? मेरे पास 10,000 रुपया रहता, आराम से तीनों काम कर लेते। लेकिन दिक्कत क्यों हो रहा है? क्योंकि मेरे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, मात्र 1000 रुपया, ठीक है, और सभी के लिए मुझे चाहिए 4000 5000 रुपया चाहिए। तो अब इसमें से मुझे डिसाइड करना होगा कि सबसे मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है। हम सबसे पहला प्रायोरिटी किसको देना होगा, जिसके बिना एकदम काम नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम उसी को चुनेंगे। बात समझ में आया? इसी को कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, ठीक है, जिसको आपको चुनाव करना पड़ता है। इसमें से सबसे ज्यादा आपको सेटिस्फाइड करेगा, है ना, उस या सबसे जो इम्पोर्टेंट है उसको आप सिलेक्शन करते हैं। इंपॉर्टेंस हम अपने जरूरत के हिसाब से करते हैं। क्लियर है? चलिए, तो ये हो गया हमारा क्या, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। इसके बाद एक प्रॉब्लम और भी आता है, ठीक है। जैसे मान लो, तो इन सब पे हम कुछ चर्चा नहीं करते। जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे आपके पिताजी पूछे, ठीक है, आपको क्या चाहिए, आपके घर में मान लेते हैं 2 बच्चे हैं, ठीक है। अगर हम कुछ नाश्ता के लिए पूछे या कपड़ा के लिए पूछे तो दोनों का चॉइस एक जैसा नहीं होगा, है ना। बहुत हद तक क्वालिटी होगी कि दोनों का पसंद अलग अलग होगा।
मतलब पर्सन बाय पर्सन पसंद क्या होता है, वांट्स क्या होता है, बदल जाते हैं, है ना। तो ये जो डिफरेंस इंटेंसिटी ऑफ वांट्स देख रहे हैं, ये 3 तरह से बदलता है। पहला टाइम टू टाइम बदलेगा, प्लेस टू प्लेस बदलेगा और पर्सन टू पर्सन वैरी करेगा। क्लियर है? हमने क्या क्या बोला, टाइम टू टाइम वैरी करेगा। टाइम टू टाइम करने का मतलब आपको सुबह में नाश्ता के तौर पर कुछ और चाहिए, शाम में कुछ और चाहिए, रात में कुछ और चाहिए। ये क्या हुआ, टाइम बदला, आपका वांट्स बदल गए। क्लियर? प्लेस टू प्लेस, अभी ये मान लेते हैं आप गर्मी का टाइम में हो पटना शहर में, ठीक है, तो यहाँ आपको कॉटन ड्रेस चाहिए, ठीक है, लेकिन मान लो लेते हैं कि प्लेस बदलकर आपको ठंडा प्रदेश में डाल दिया जाए, तो वहां पर आपको कॉटन ड्रेस नहीं चाहिए, अब आपको वहां उलन ड्रेस चाहिए। ये क्या हुआ, प्लेस बदलने से मेरे वांट्स बदल गए। क्लियर? ठीक ठीक है। और तीसरा पर्सन बाय पर्सन, है ना, एक ही टाइम में 2 पर्सन से बात करोगे तो दोनों के वांट्स अलग अलग होते हैं, इसी को कहते हैं डिफरेंस इंटेंसिटी ऑफ वांट्स। क्लियर है? उसके बाद है मेरा अल्टरनेटिव यूजेज। प्रॉब्लम यहाँ नहीं खत्म होता है ना। जैसे मान लो मेरा इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, पेट्रोल है, किसी भी चीज को ले लेते हैं, तो जैसे मान लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी है, तो इलेक्ट्रिसिटी का सिर्फ यूज हम लोग घरेलू यूज में ही नहीं करते हैं, बहुत जगह करते हैं। कोल का यूज हम सिर्फ कारखाना में ही नहीं करते, बहुत जगह करते हैं, ठीक है। तो एक जगह तो उसका यूज था ही, ठीक है, एक जगह होता तो हो सकता है कि बहुत लंबे टाइम तक हम लोग यूज कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन उससे कई जगह वैकल्पिक प्रयोग होने के कारण, ठीक है, वो उसकी और क्या होते हैं, इस मतलब जल्दी खत्म हो जाएगा, एक तरह समझ सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा एक समस्या हो गया अल्टरनेटिव यूजेज। और जो ये 5 तो हम बता दिए, पहला क्या क्या बताएं, ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है, लिमिटेड रिसोर्सेज है ना, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है इन दोनों के कारण। और तीसरा क्या बताएं, चौथा क्या बताएं, डिफरेंट इंटेंसिटी ऑफ वांट। और पांचवा बताया अल्टरनेटिव यूजेज। छठा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमको लगता है, ठीक है, जैसे मान लो तुमको प्यास लगा, एक बार पानी पी लिए, पैसा भी लिमिटेड है, वांट्स भी है ना, एक बार पी लिए प्यास खत्म, कभी जिंदगी में प्यास नहीं लगता। लेकिन ऐसा नहीं होता है ना, आपके वांट्स रिपीट करते हैं। आपको सुबह में प्यास लगा, दोपहर में प्यास लगा, शाम में प्यास लगा, आपको बार बार प्यास लगता है, मतलब बार बार हमको पैसा पानी पे खर्च करना पड़ता है, बार बार पैसा हमको भोजन पे खर्च करना पड़ता है, बार बार पैसा मुझे कपड़ा पे खर्च करना पड़ता है, बार बार पैसा मुझे एजुकेशन पे खर्च करना पड़ता है। ये क्या है, रेकरिंग नेचर है ना। एक ही वांट्स आपके कई बार रिपीट करते हैं, वांट्स तो अनलिमिटेड है ही, उसमें भी दिक्कत क्या है, एक ही वांट्स बार बार रिपीट कर रहे हैं, और ये बार बार रिपीटेशन क्या करता है, आपको बड़ी समस्या पैदा करता है। क्लियर है? यहाँ पे कोई डाउट? चलिए ठीक है, ओके।